एग्जाम भी तो जरूरी है। पता नहीं, नया नया लड़का होगा। हमारे आने से पहले एडजस्ट हो जाया करो, हमारे आने से पहले। समझ रहे हो लोग ना? कल कल क्या पढ़ाए थे? खड़े हो। हाँ हाँ, कल क्या पढ़ाए थे? हाँ, फर्स्ट दिन आए हो क्या करने? पढ़ाई करने? तो ये पढ़ाई का टाइम है ये? फर्स्ट दिन बीच क्लास में? अरे बेवकूफ कहीं का, बैठे तो गोली मार वहां पे, कहाँ बैठे थे तुम्हारा? ई कौन सा टाइम है? फर्स्ट डे, नया बैच है ये। बैठो। 7 बजे नहीं, इस हॉल में जगह चाहिए आपको। 6:45 तक यहाँ हर हाल में आ जाना है। अच्छा 5 बजे, मतलब ये गलती बोल दी है। 6:30 तक आ जाइए। और ये 3 सीट आगे से ये हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। इसमें अगर आपको एक बार अगर आदमी कोई बोले तो आपको कोई अधिकार नहीं है। हम सबको बोलते हैं कि आपको ये एक्सक्यूज करने का। आपको कोई दिखाएगा नहीं कि हम यहां से हैंडीकैप है। अगर बोला जा रहा है जो हैंडीकैप नहीं है उठ जाओ, मतलब उठ जाओ। पूछता है तुम हैंडीकैप हो? किसी दिन हम सुन लिए ना तो पूछ देंगे हम। सुबेरे सुबेरे पीट देंगे, शांत हो जाएगा सब। एल बेल आता है सो घर वाला यूं नहीं सिखा के भेजता है सो कि क्लास में बिहेव कैसे करना रहता है। चल गया सीधे, हाँ खान सर नौकरी दिला दिला। कहां तक पढ़ाए थे बहू? सुबह सुबह दिमाग खराब कर। आज कितना तारीख है? 26। आज के दिन हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था। आज संविधान दिवस 26 नवंबर। आज ही के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान, ये देश में लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं तुम ईमानदार हो। ये संविधान नहीं रहता तो बेच दिया रहता सब इसको। कोई यहाँ ससुरा ईमानदार नहीं है। सांपों की टोली में आप ये कह सकते हैं कि हम कम जहरीला तुम ज्यादा जहरीला, लेकिन हो ससुरे तुम सांप। समझ में आ गया? ये नेतवा सब ससुरा सांप और संविधान है वो बीन, नचाते रहता है। संविधान पढ़िए नचाते रहेगा यहाँ पे। तो बहुत सपेरा जो संविधान पढ़ लिया, आप सब सपेरा बन के तैयार होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। कहां तक बताए थे आप लोग को? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस आर्टिकल में? 352। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352। वो ब्लॉक मार दो तो उसको कह रहा है जो हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। जाओ एक बार फिर से एडमिशन ले लेना। यही क्या क्या अंकित कुमार गुप्ता बद हैप्पी बर्थडे हो गया जा। हमरे आगे दीवाना बनेगा सब, नहीं समझता है तो कि हम आपात लगा देंगे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपात की बबनी आप लोग को 20 बार समझाते हैं ना, लेट से आया करिए तो लास्ट में जाइए। बिचवा में खोजने लगती है कि खाली, इनके लिए कोई खाली रखेगा सीट बिचवा में। लेट से आए कोई भी, इस साइड से लड़की लोग चले जाओ पीछे, उधर खाली रहता है, वही में खकोरने लगे। करिए कि नहीं सर इधर हम एडजस्ट हो जाएंगे। पूरा क्लास डिस्टर्ब करके ये एडजस्ट हो जाएंगे लोग। सब कभी कभी सोचते हैं ना ऑफलाइन वालों को बांध के मारे जलिया वाला बाग की तरह। देखो अब आर्टिकल 356 देखते हैं। इसमें राजकीय आपात है। क्या है? राजकीय आपात। राजकीय आपात डायरेक्ट लागू नहीं होता है। राजकीय आपात डायरेक्ट लागू नहीं होता है। इससे पहले राष्ट्रीय आपात को हम बताए थे कि राष्ट्रीय आपात को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है, लेकिन वह इसे मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ला सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश नहीं किया है तो उस स्थिति में ये राष्ट्रीय आपात को लागू नहीं कर सकते। समझ में गया? मंत्रिमंडल का कैसा चाहिए? लिखित सिफारिश। अगर बिना लिखित सिफारिश कर दिए तो फिर कोर्ट इसको, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। राष्ट्रपति द्वारा लाया गया राष्ट्रीय आपात की वैलिडिटी महज 30 दिन होती है। अगर 30 दिन से ज्यादा एक्सपेंड करना है तो फिर इसे संसद की क्या लेनी पड़ती है? अनुमति। क्या लेनी पड़ेगी? संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। संसद की जब इसे अनुमति लेते हैं तो ये कितने दिन तक रहता है? 6 महीने तक। कितने महीने?
6 महीने तक रहता है और 6 महीने पे अनुमति लेने के बाद इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद इसे विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित करती है। अगर मान के चलिए लोकसभा नहीं है तो इसे संसद में कौन अनुमति देगा? राज्यसभा। और लोकसभा का जब चुनाव खत्म होकर आएगा तो 30 दिन के अंदर उसे क्या देना पड़ेगा? अनुमोदन देना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में हमारा मूल अधिकार सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। जैसे 352 लगता है, 358 लेकर 358 किसको साफ कर देते? 300 आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 355 में कहा है कि कोई भी राज्य जो है, जितने भी हमारी राज्य सरकार है, कोई भी राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगी, संविधान के अनुसार शासन करेगी। कैसे शासन करेगी? संविधान के अनुरूप। संविधान के अनुरूप ही इन्हें शासन करना है। किस आर्टिकल में कहा है? 355 में। 300 सर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछना था तो कल टाइम तो दी ही थी आप लोग को जी। खत्म, राष्ट्रपति से कोई भी आपात हो, राष्ट्रपति जब चाहे क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। संसद की अनुमति से नहीं, मंत्रिमंडल की अनुमति से। क्योंकि लायक किसके अनुमति पे था? मंत्री। वापस भी ले जाएंगे, मंत्रिमंडल की अनुमति से ही ले जाएंगे। 355 में कहा गया है कि देश में, राज्य में शासन कैसे चलेगा? संविधान के अनुसार ही शासन चलेगा। अब यहाँ दो ही चीज गड़बड़ होती है राज्य में, या तो फिर आपका बहुमत खत्म हो गया हो। बहुमत मतलब होता है आधे से अधिक सीट। अगर आपका बहुमत क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो आपके यहाँ संविधान के हिसाब से शासन नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान में कहा गया है कि यहाँ किसका शासन रहेगा? बहुमत का। कैसा शासन रहेगा? बहुमत का शासन रहेगा। कोई दिक्कत है? कैसा शासन रहेगा? बहुमत। अब अगर बहुमत का सरकार नहीं है तो सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिर जाए? दूसरा, अगर यहाँ अशांति बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाए, मान के चलिए दंगे फसाद हो जाए, भयानक एकदम दंगे फसाद, तो भी संविधान के अनुरूप यहाँ शासन नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका दो कारण, जहां जिस कारण आपका 55 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन। पहला, संविधान के अनुसार क्या किया जाएगा? शासन। संविधान का शासन में दो ही चीजें हैं, एक कैसा होना चाहिए? बहुमत का शासन। दूसरी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फैल जाए? अशांति फैल जाए। जैसे जम्मू कश्मीर में अशांति बहुत भयानक फैल गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, मारधार बहुत ज्यादा हुआ था। बंगाल चुनाव के समय भी ऐसी घटनाएं हो गई थी, लेकिन वो बहुत तत्काल ही क्या हो गई? समाप्त हो गई, लंबे समय तक नहीं चला। गुजरात में 2002 में भीषण दंगे हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी की सरकार को रद्द करने जा रहे थे और गिरा दिए रहते सरकार उनकी, इनको सेंटिंग में डाल देते नरेंद्र मोदी को। लाल कृष्ण आडवाणी रोक लिए, कहे कि छोड़िए अभी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद दंगे क्या हो गए? कंट्रोल हो गए। प्रधानमंत्री को इतना पावर होता है दो तरह से। बताइए, जो कश्मीर में लगा था 86, 97, 98 के पास में, वो अशांति के कारण लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जो गुजरात में लगाने जा रहे थे, अशांति के आधार, बहुमत थोड़ी खत्म हुआ था, अशांति के आधार पर लगा। तो दो आधार पर राज्य सरकार को क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। क्योंकि 55 में कहा है कि कोई भी राज्य सरकार संविधान के हिसाब से ही शासन करेगी। उसके बाद अगर वो संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही है तो आर्टिकल 365 में कह रहा है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार वो किसे निर्देश देती रहेगी? राज्य सरकार को। केंद्र सरकार किसे निर्देश देती है? राज्य सरकार को, कि आप अच्छे से शासन करिए, अपने शासन कैसे कीजिए? अच्छे से शासन कीजिए। केंद्र सरकार यह किसे आदेश देती है? राज्य सरकार। इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिसे केंद्र सरकार की बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। जो बातें संघ सूची में है, इसमें संघ सूची में, वो आदेश आपको राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। जैसे नोट, राज्य सरकार का अपना नोट नहीं हो सकता है। नोट जब भी होगा किसका होगा? केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार का अपना नोट नहीं हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्र सरकार दिशा निर्देश किसे देगी? राज्य सरकार। अगर वह दिशा निर्देश मानने से इनकार कर देती है तो उस स्थिति में वह वहां पर मान लिया जाएगा कि संविधान वहां पे शासन ठीक से नहीं कर पा रहा है, वहां मुख्यमंत्री का शासन हो गया है, न कि संविधान का चल रहा है। जैसे नोटबंदी, मोदी जी ने नोटबंदी किया। अगर मान के चलिए कोई सरकार कहती कि हमारा अपना नोट चलेगा, पुरन के गांधी घूमेंगे इसमें, तो किसका उल्लंघन मान लेते हैं? 365 का। और वहां सरकार को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। कहते हैं कि आप सरकार चलाने लायक नहीं है। तो इसे कहा जाता है राज्य की स्टेट इमरजेंसी। जब सरकार को हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टेट। जबरदस्ती तो हटाएगा नहीं, कुछ रीजन है हटाने के। पहला, अगर संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रहे हैं तब। दो ही स्थिति है संविधान के अनुरूप शासन न करने की। पहली स्थिति का नाम है क्या जी? बहुमत का खो देना। किसका?
ये क्या पूछ रहा है? विकास, ऊपर करो सर। आर्टिकल 21, यार 21 में तुम अभी सो रहे थे, 21 जब पढ़ा रहे थे तो। सर आर्टिकल 21A के तहत मंदिर पे जो लोग गाना बजाते हैं उस पे केस कर सकते हैं। काहे लिए? तोरा जीने में कौन बाधा आ रही है? 21 के तहत तू जाएगा केस करने के लिए? विकास कुमार तू मार कराने वाला है क्या यार? इस देश में गजब गजब। उस 21 का कौन शिक्षा का अधिकार, उसमें क्या दिक्कत है? 21 के तहत अगर बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर है तो धीमा आवाज करा सकते हैं। इस देश में मैं वो धार्मिक चीज पे मत रही हूं, धर्म से दूर रहना। इस पृथ्वी को खतरा केवल और केवल धार्मिक लोगों से है, अधर्मियों से कोई खतरा नहीं। अपनी दुनिया में मस्त है। से उस नहीं मान जाते तो कौन धर्म मान रहा है? रोजा रख रहा है कि तीज भूखल है, अपन दाब रहा है चिकन मटन। चलिए ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार जो जो विषय केंद्र सरकार के अंडर में आती है उसके रिलेटेड गाइडलाइन जारी करती है। किसको? राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार उस गाइडलाइन को मानने से इनकार कर देती है तो उसे माना जाएगा 65 का उल्लंघन। नोटबंदी मानने से अगर कोई इनकार कर देता तो क्या मान लिया जाता? हाँ, 365 का उल्लंघन। अगर कहीं बहुमत खत्म हो जाए तो क्या मान लिया जाएगा? 365 का उल्लंघन। अगर कोई राज्य सरकार में बहुत ज्यादा अशांति फैल जाए तो क्या मान लिया जाएगा? 55 का उल्लंघन। बहुमत खो गया तो 55 का उल्लंघन। अशांति फैल गई तो, और केंद्र के दिशा निर्देश मानने से इनकार कर दिया, हाँ, 365 का उल्लंघन मान लिया जाएगा। जैसे कृषि कानून राज्य सरकार मानने से इनकार कर सकती है, क्योंकि कृषि दोनों के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में भी आता है, राज्य सरकार के। तो जो दोनों के अंडर में आता है उसे आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब इसमें आता है 365 संघ सूची में, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों का उल्लंघन किया तो यहाँ केंद्र सरकार का बैठा हुआ है एक कर्मचारी जिसका नाम है राज्यपाल। क्या नाम है? राज्यपाल। राज्यपाल इसकी जानकारी, इसकी सूचना किसे दे देते हैं? राष्ट्रपति को दे देते हैं। सूचना किसे देते हैं? राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे देते हैं। और राष्ट्रपति को सूचना मिला मतलब मंत्रिमंडल को सूचना मिल गया। और कहा जाता है कि यह राज्य सरकार अब क्या हो चुकी है? विफल हो चुकी है। किसी भी कंडीशन में, 3 कंडीशन में राज्य सरकार क्या हो सकती है? विफल हो सकती है। संविधान के अनुरूप शासन नहीं करे तब, या फिर आपका संविधान के अनुरूप शासन न करने में 2 चीजें आ जाती हैं। किसी को दिक्कत? कौन कौन? बहुमत और बहुमत तथा अशांति के आधार पर। और 65 में केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करना राज्य सरकार की क्या है? जिम्मेदारी है। अगर वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है तो गवर्नर यानी राज्यपाल इसकी लिखित सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्या देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। देखिए अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से डिसाइड करेंगे। किससे डिसाइड करेंगे? मंत्रिमंडल। क्या सच में उस राज्य में ऐसी विफलता आ गई है? जैसे राष्ट्रपति ने सूचना दिया था गुजरात में 2002 में जो भीषण नरसंहार दंगे फसाद हुए थे अहमदाबाद में, तो उसकी रिपोर्ट किसे दी गई थी? राष्ट्रपति साहब को दी गई थी। अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को दिए। मंत्रिमंडल उस समय किसके हाथ में था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने फुल डिसाइड कर लिया कि नहीं, राज्य सरकार को क्या कर दिया जाए? गिरा दिया जाए। लेकिन मंत्रिमंडल में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे बड़े पावर पे कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि इस आधार पर करेंगे तो भारत के जिस जिस राज्य में आपको दंगे फसाद होंगे, मुजफ्फरनगर में होगा, कभी इधर होगा उधर होगा, तो आपको कहां कहां राज्य सरकार को हटाते रहिएगा। तो उन्होंने उसको हटाने का आदेश नहीं दिया। तो मंत्रिमंडल ने कह दिया कि भाई चलिए इसको अभी कंट्रोल किया जाए, राज्य सरकार के द्वारा है। समझ में आ गया? और उसके बाद से नरेंद्र मोदी 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया। निकलो बड़ो ओल्ड डेटेड, नोकिया हो तुम, इधर देखो एंड्रॉइड। समझे? लेकिन अगर मंत्रिमंडल ने भी कह दिया कि ये राज्य सरकार क्या हो चुकी है? विफल हो चुकी है, तो राष्ट्रपति जो है वो क्या कर देंगे? आपात लागू कर देंगे। राष्ट्रपति क्या लागू कर देंगे? राष्ट्रपति लागू करेंगे क्या चीज? राजकीय आपात। राजकीय आपात लागू कर देंगे। राजकीय आपात की चर्चा किस आर्टिकल में है? 356 में है। 356 में
किसके सलाह पर लाते हैं? किसकी लिखित सलाह चाहिए? हाँ, सलाह होना चाहिए ना। किसकी सलाह होना चाहिए? बेवकूफ, सूचना देगा राज्यपाल, सलाह क्यों देगा? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। किसी को दिक्कत? सूचना कौन देता है? राज्यपाल। क्योंकि राज्य में क्या हो रहा है ये टुकुर टुकुर कौन देखता है? राज्यपाल। कुछ भी चीजें होंगी वो कौन देखेगा? राज्यपाल। क्योंकि किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा अधिकारी है तो किसके साइन से? राज्यपाल। कोई विधेयक पारित होगा, अंतिम साइन राज्यपाल। तो सारी चीजें उसी को पता रहती है, राज्य में क्या हो रहा है सब चीज देखते रहता है वो। केंद्र सरकार को सब बात क्या होता है? बताते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? या तुम अभी सीए एनआरसी में अटकल है? यहाँ पे सीए और एनआरसी एक चुनावी मुद्दा है, बस काम खत्म कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई मैटर नहीं था, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। सीए एनआरसी में कोई, वो तो आर्टिकल हम लोग को पंजीकरण वैसे ही दे रहा है 7 साल का, और उसमें है 8 साल। उसमें उसमें भी कितना साल है? 7 साल है। तो जो पंजीकरण में वही उसमें भी है, तो आप क्या जरूरत है को नौटंकी कैला भी नहीं। ये एक देखिए, एनआरसी जो है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पॉलिटिकल मुद्दा में वो गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बुद्धि का जने कहाँ है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप जितना विरोध करेंगे उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन नहीं, हम समझाएंगे तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा। हमारा क्या दिक्कत है? आपको हर चीज 120 दिन का आपको क्या है टाइमिंग दिया गया है आपको एनआरसी सीए के लिए। और ये बेचारा लगता अभी अभी बैच ज्वाइन किया, टेंशन में है सीए एनआरसी में। एक चीज ध्यान रखो, तुम ओरिजिनली इंडिया के हो, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंडिया का मिल जाएगा। और उसमें 32 से 33 चीजें हैं जिसमें आपको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। अगर कोनो प्रूफ नहीं है तो आपका पड़ोसी भी अगर गवाही दे देगा 4 गो, तो भी आपको क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो पड़ोसी से भी संबंध बना के रखिए यहाँ पर। हमरा अब लेट सपोज कहते हैं कि मान के चलिए हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब गया, ड्राइविंग लाइसेंस सब गया, कुछ नहीं है मेरे पास, पेपर विहीन। पेपर बकरी खा गई, बकरी को हम खा गए, हो गया, खत्म कर। अब मेरे पास एक ही रास्ता है पड़ोसी को पहचाने। पूरा हिंदुस्तान का कोना कोना, जिला जिला से गवाही देंगे लोग कि इंडिया का है। नहीं है तो क्या हम स्पेशल हैं? आप भी बना के रखिए, देश आपके साथ भी खड़ा होगा। ये देश अब्दुल कलाम के लिए खड़ा हो सकता है, अजमल कसाब के लिए कभी नहीं। समझाएंगे? इसके लिए लोग पलकों पे बैठा के रखेंगे आपको, आप देश पे क्लियर रहिए। देश के लिए नौटंकी कीजिएगा ना, लात चलाने में टाइम नहीं लगता यहाँ पे। ये देश है हिंदुस्तान का, पैर छू के प्रणाम करता है तो लात चलाइयो देता है, जरूरत नहीं है। दोनों में कोनो में टाइम नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं लोग। लिखित सलाह किसकी चाहिए? मंत्रिमंडल। लिखित सलाह मंत्रिमंडल। सूचना अब भैया लागू, अब इसे लागू किसने कर दिया? राष्ट्रपति ने। कौन सा शासन लगा दिया? राज्यपाल। हाँ, राजकीय आपात। चाहिए बताइए, अब जरा ध्यान से समझिएगा आप राजकीय आपात के बारे में। इसमें पूरा देश प्रभावित होता है या एक पर्टिकुलर राज्य? अरे भाई, कोई राज्य प्रभावित होगा तो उसके लिए पूरे देश को डिस्टर्ब किया जाए? हाँ, क्या उस देश में कोनो, मान के चलिए यही सपोज कीजिए बिहार में ही अगर बहुमत खो दे तो कौन सा बवाल हो जाएगा जी? कौन सा खून की नदी बहने लगी? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय आपात की तरह खतरनाक नहीं है। राष्ट्रीय आपात में तो भीषण बवाल हो रहा था, घुस गया हमला करने के लिए, तुरंत लगाइए इसको। तो ये भी है, दिक्कत है। लेकिन इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक बार मान के चलिए किसी राज्य में, एक राज्य या एक साथ दो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात लागू कर सकते हैं। कौन लागू कर सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति। इसे क्या कहा जाता है? राजकीय आपात। और पूरी की पूरी शक्तियां ये किसे दे देते हैं? राज्यपाल को। शक्ति किसे दे देते हैं? राज्यपाल को ये शक्ति दे देते हैं। और राजकीय आपात जब एक बार राष्ट्रपति लाते हैं ना, तो वो उसकी वैलिडिटी 60 दिन रहती है। कितने दिन? जबकि आप सोचिए राष्ट्रीय आपात की वैलिडिटी, क्योंकि उसमें पूरा देश प्रभावित हो रहा था और जल्दी से जल्दी संसद से क्या अनुमोदन कराना था? अनुमोदन कराना था। इसलिए उसमें कितने दिन अवधि दी गई? कितना दिन? 30 दिन। इसमें कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी भाग रहा है आपका? हाँ, कोई इमरजेंसी तो है नहीं, तो कितने दिन समय दे दिया गया? 60 दिन के अंदर अंदर किससे अनुमति लेना है? संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा। लिखित सिफारिश किसकी? मंत्रिमंडल के।
कितने दिन अवधि रहेगी? 60 दिन। अगर 60 दिन से आगे बढ़ाना है तो अनुमोदन यानी अप्रूवल किसका? अनुमोदन किसका? अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? संसद का अप्रूवल लेना पड़ेगा। संसद कितने बहुमत से पारित करेगी? नहीं, आधा बहुमत से, साधारण बहुमत से। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, संसद में तो दिल्ली में है संसद, ध्यान से समझिए, दिल्ली में क्या है? संसद। और वहां तो हर राज्य से आदमी गया, सांसद चुन के गए, गए कि नहीं गए? बिहार में क्या हो रहा है केरल वालों को पता नहीं होगा, क्या करेगा पता करके? आप ही बताइए ना केरल में क्या हो रहा है, नहीं पता। बहुत बड़ा मामला आ जाएगा, जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा हो गई या बहुत अच्छा न्यूज हो गया तभी आएगा, अदरवाइज में तुम भी खुश हो, इधर वाले ये भी खुश है। तो आप ऐसे स्थिति में उम्मीद करते हैं कि 2/3 66% लोग बिहार के मुद्दे पे आएंगे वोटिंग करने, छोड़ देंगे? अब क्यों आए? नहीं समझ रहे? तब कहा गया, तब क्या करेगा भाई? राष्ट्रपतियों को तो शक्ति नहीं दे सकते आपात लाने की, क्योंकि हमने राष्ट्रपति को चुना ही नहीं है, तुम आपात कैसे थोप दोगे हमारे ऊपर? तो कहा गया है कि भाई तब एक काम कीजिए, तब साधारण बहुमत यानी 1/2। साधारण बहुमत मतलब क्या होता है? 1/2। ये इजीली मिल जाएगा, जानते क्यों? सरकार बनाने के लिए भी कितना चाहिए? 1/2। सरकार बनाने के लिए 1/2, यानी जो मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, कंफर्म उसके पास कितना है? 1/2। कंफर्म क्या है? 1/2। तो वो तो पारित करा ही देगा। अब पूरे देश में शासन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। किसी राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तो तत्काल उसे रोकना है, वरना कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इसलिए राष्ट्रपति क्या, राज्यपाल क्या देते हैं? सूचना। मंत्रिमंडल क्या देता है? लिखित सलाह। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। और 60 दिन के अंदर अंदर कहा गया है कि संसद से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन। इसमें 60 दिन का टाइमिंग क्यों दिया गया? इमरजेंसी का मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मामला नहीं। अब वही इमरजेंसी टाइप का रहता तो कितना देता? 30 दिन। और वैसे भी आपको कौन बात दिक्कत है? आपात तो लागू कर ही दिया है, राष्ट्रपति ने आपात तो लागू कर ही दिया है, नहीं किया है? मामला ये है कि अनुमोदन कितना दिन में करेगा, समझा कि नहीं? अनुमोदन कितना में? 60। उसमें अनुमोदन, इसमें अनुमोदन, उसमें 30 दिन इसलिए किया है कि उसमें पूरा देश प्रभावित हो रहा था और उसमें सबसे पब्लिक का मूल अधिकार छीन लिया जा रहा था, इसलिए ज्यादा दिन तक पब्लिक झेल नहीं पाएगी। इसमें पब्लिक का मूल अधिकार नहीं छीना जाता, मुख्यमंत्री का अधिकार छीन लिया जाता है। लेकिन कहीं पर भी शासन मुख्यमंत्री अच्छा से करता है, समझ में गया कि नहीं? राज्यपाल नहीं करता है, क्योंकि पहला नियम है कि राज्यपाल वहां का निवासी नहीं होना चाहिए। अब बताइए, हमारा केरल का राज्यपाल बना के भेज देंगे तो हम केरल को अच्छा से समझेंगे कि हम बिहार को अच्छा समझेंगे? हमें एक जिला गांव सब चीज पता रहेगा, कहाँ कहाँ कौन सी दिक्कत है, बाढ़ कैसे आ रहा है, ये सब समस्या हमको अच्छे से पता है। तो इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल अच्छा से शासन नहीं कर पाता। 60 दिन तक उस राज्य सर क्या लाया जाता है? स्टेट इमरजेंसी। तो बताइए, राष्ट्रपति द्वारा लाया गया नेशनल इमरजेंसी की वैलिडिटी 30, और स्टेट इमरजेंसी की, अगर स्टेट इमरजेंसी को 60 से आगे एक्सपेंड करना है तो कितने, किसकी अनुमति है? संसद। संसद विशेष बहुमत से कि साधारण बहुमत? अगर यहां विशेष बहुमत लाया जाता तो पारित नहीं हो पाता। सीधी सी बात, काय लिए जाएगा भाई कोई बाहर वाला वहां पर? लेकिन नेशनल मुद्दे पर सब बराबर। यही इस देश की खूबसूरती है। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से कहे थे कि हम पूरी देश की सेना लगा के और लड़ना चाहते हैं किससे? ब्रिटेन से, उन्होंने कहा नहीं पॉसिबल है। वहां 20 टाइप के लोग रहते हैं। मराठियों को लगता है कि वही श्रेष्ठ है, दक्षिण वालों को लगता है वही श्रेष्ठ है, गुजरातियों को कहता है कोनो श्रेष्ठ बेच देंगे तोरा हम, पंजाबी सब 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करेगा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम। बिहार में आएगा ठग डालेगा उसको, आओ बताते हैं तोरा हम लाठी ले आएगा एकदम बढ़िया, मार गमछा बांधा, मार लाठी, ओके पहले आंख बांधेगा, लाठी मार के ओके फिर आके अपने पूछे कौन मारा है? कश्मीर वाला खाना खाएगा पत्थर लेके, बीचवा में कोई आ गया और चाहिए, मार पूछता है खाना डिस्टर्ब, पत्थरे चलाते रहे। वो कहा कि अलग टाइप के लोग यहाँ रहते हैं। उसने कहा कि सच बात है, अलग टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात देश पे आती है ना, ये सारी बंदिशें किस तरह खत्म हो जाती है किसी को नहीं पता। जब भी बात कोई दे, आप खुद देखिए, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले जब हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर हत्या किया गया था, क्या उत्तर भारत क्या दक्षिण भारत, ऊंच जात, हिंदू मुस्लिम महिला पुरुष सब खत्म, मारो ससुरा को एकदम दौड़ा दौड़ा के वहां पे। हम लोग का भी कारगिल चौक पे पूरी रैली गई थी, पटना में सबसे भीषण रैली हो गया था, कारगिल चौक को जाम कर दिए थे लोग वहां पे पूरी तरह से। उस समय आप लोग नहीं होंगे उस बैच में,
कौन वो बैच का घेरा के बचल होगा, तब कौन बचल है, हो सकता है एक दो, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, बहुत जल्दी क्या हो गया था लॉकडाउन। आगे बढ़े सर, मध्य प्रदेश का भी बताइए। हाँ अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या है भाई, मध्य प्रदेश वाले लोग में लेकिन एक चीज बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक, वहां पे ऐसा मध्य प्रदेश में मतलब धार्मिक चीज, मध्य प्रदेश और उसमें उत्तराखंड में महाकाल के लोग बहुत ज्यादा हैं वहां, कई सारे चीज। तो हर स्टेट की अपनी अपनी क्या है विशेषता है। मध्य प्रदेश जो है ना वो कल्चरल रूप से यूपी और दिल्ली से अलग नहीं है, नहीं उसकी भाषा अलग है, और गुजरात की थोड़ी सी भाषा क्या है अलग है। आगे बढ़े तो संसद इसे लागू करेगी, कैसे बहुमत से, साधारण बहुमत से लागू करेगी। लागू करने के बाद संसद से ये कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने, 6 महीने कह दिया जाए। राष्ट्रपति क्या कहेंगे उस स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे मान के चलिए यहाँ बिहार को या मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में मान के चलिए शासन खत्म हो गया, बहुमत की सरकार क्या हो गई, खत्म हो गई, तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, यहाँ स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे, किसकी सूचना पर, अरे यार सूचना बोल रहे हैं, किसकी सूचना पर, राज्यपाल, किसकी सूचना, किसकी सलाह, मंत्रिमंडल, लिखित मंत्रिमंडल की लिखित, कितने दिन के लिए लागू करेंगे, 60 दिन के लिए, लेकिन इसे अनुमोदन किसका चाहिए, संसद, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, कितने बहुमत से, साधारण। एक बार अगर ये लागू हो गया तो ये कितने दिन रहेगा, 6 महीने, 6 महीने तक मुख्यमंत्री का पावर रहेगा नहीं, और 6 महीने में कहा गया है कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर लीजिए या फिर चुनाव करा लीजिए या फिर कुछ भी करना है, जो स्थिति आई है उसको कंट्रोल करिए, मारधार दंगा फसाद अशांति हुआ है तो उसको 6 महीने के अंदर क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए। अगर केंद्र सरकार की बात नहीं माने हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर लीजिए, बात को मान लीजिए। और अगर मान के चलिए कि आपने कहीं बहुमत की सरकार नहीं है तो 6 महीने के अंदर दूसरी पार्टी से क्या कर लीजिए, गठबंधन कर। मध्य प्रदेश में यही हुआ, सरकार बनी थी किसकी, कमलनाथ वर्मा की, कांग्रेस की, ये आए किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया, उसके बाद विधायक चल गया सब बेंगलोर, इधर उधर हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई, किसान एकदम खुश। ऐसे सरकार रहे तब तो तुम भी कर्जा माफ कर दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे हो गया यहाँ पर, नहीं समझ आ गया। तो 6 महीने में मान के चलिए कि अगर मामला नहीं सॉल्व हुआ, मान के चलिए सॉल्व नहीं हुआ मामला, 6 महीने में बहुमत की सरकार बन जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाया तब फिर से संसद की क्या चाहिए, अनुमोदन, कितने बहुमत से, साधारण बहुमत से। फिर 6-6 महीना करके इसे कहां तक ले जाया जा सकता, 3 साल तक, अनंत काल तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि 3 साल राज्य की जिम्मेदारी उसके मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। आप अनंत काल तक ढकेल देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मिसयूज करने लगेगा सब। जैसे बंगाल में चुनाव हुआ था तो सूचना कौन दे दिया, राज्यपाल, अब मंत्रिमंडल किसकी है, मोदी जी की, मोदी जी उसे क्या लागू कर देंगे, राष्ट्रपति से कह के लिखित सिफारिश पे बंगाल में राजकीय आपात, ममता बनर्जी को क्या कर दीजिएगा साइड, और उनके पास साधारण बहुमत तो है ही है, 6-6 महीना करके 5 साल तक क्या कर देंगे, आपाते लागत देंगे। ममता बनर्जी कहेंगे खेला हो वो, सोचा खेला हो वो पगला जाएंगी जीतने के बाद भी, खेला हो वो ही कौन सी बोलो, खेला हो वो नहीं हो सकता है, खेला ना हो वो, खेला ना हो वो, नहीं तो देखने गजब का बर्बाद कर देगा सब स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं कर देगा सब। इसलिए संविधान में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं चलेगा पावर एक्चुअली किसके पास है, सब यहाँ अपने आप में शेर है, उसको भी पता है, ममता बनर्जी को भी, खेला हो वो, क्या होगा, खेला हो वो। आप खूब से खूब कितना दिन ले जा सकते हैं, 60 दिन, कितना दिन, 60 दिन मनमौजी करके। उसके बाद विशेष बहुमत, आपके पास साधारण बहुमत है, आप कितना ला सकते हैं, 6 महीना, लेकिन वो कोर्ट में चल जाएगी, कोर्ट में चली जाएगी कि देखिए ना ही हमने 65 का उल्लंघन किया है, आप ऐसा कौन सा आदेश दिए जो हमें मानना चाहिए और नहीं माने हैं, तो हाईकोर्ट का घटना ऐसा तो नहीं कहा कि दंगा फसाद, दंगा फसाद बंगाल के कोने चुनाव में दंगा फसाद नहीं होता है, किस चुनाव में नहीं होता है, तो ममता बनर्जी सीधे कहेगी ना, हम तो आ जाए ना, आप कोई चुनाव बता दीजिए जिसमें नहीं होता है। बंगाल चुनाव सबसे आसान होता है, सबसे, आज तक मतलब हमने ऐसा कोई चुनाव ही नहीं देखा बंगाल में जिसमें बम बारूद नहीं चलता है, शुरू से ही बस फूंक देगा, कोई फूंक देगा, ये फूंक देगा, अजब टाइप का। हालांकि बंगाली बड़ी शांत टाइप के होते हैं, चुनाव का अगर समय नहीं है तब, समझा गया कि नहीं, अदरवाइज में सब शांति रहता है सब। आगे बढ़ जाए तो ऐसे 6-6 महीना करके कहां तक ले जाया जा सके, हाँ 3 साल, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आपको हर हाल में राज्य में सरकार को स्थापित करना है। ऐसा क्यों कहा गया है, ध्यान से समझिए, क्योंकि
जब कभी भी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो मुख्यमंत्री के पावर को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और पूरा पावर किसे दे दिया जाता है, राज्यपाल। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, राज्यपाल कभी जनता में वोट मांगने नहीं जाता है, इसलिए उसे जनता की कोई परवाह नहीं होती है, कोई परवाह नहीं। अगर मान के चलिए उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, जैसे मान के चलिए आप कहाँ के हैं, आप चंपारण के हैं, इसको बना दिए चंपारण बिहार का राज्यपाल, समझना क्या नाम है, चलिए इसको बना दिया गया किसका, बिहार का राज्यपाल, बिहार का है चंपारण का। मान के चलिए खुदा न खास्ता, मतलब बाई द वे, खुदा न खास्ता समझते हो, हाँ? अरे आप तो समझते होंगे, क्या नाम है, एमडी मारूफ, मारूफ नाम है कि महफूज, मारूफ। तो एमडी मारूफ चंपारण के हैं, इनको बिहार का क्या बना दिया गया, राज्यपाल। बाई द वे बिहार में क्या लग जाए, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, मुख्यमंत्री गए, सारा पावर किसके पास, ई राज्यपाल के पास। अब मारूफ के पास निकलेगा, ई जाएगा चंपारण, जितना इसका रिश्तेदार है सबको जॉब दे देगा, आप बन जाइए डीएसपी, आप बनिए दरोगा, आप बनिए ये, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोनो को देख ले होगा पहले से तो उसको कहेगा तुम इधर आ जाओ, है कि नहीं है। और जिनसे जिसने दुश्मनी होगा उस ससुरा को फांसी दे दो पूरा पावर किसके हाथ में आ जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करेगा क्योंकि उसको अगले 5 साल बाद कभी वोट डालने नहीं जाना है। नेतवा तो बहुत कम दुरुपयोग करता है सब, क्योंकि उसको 5 साल बाद याद। और आजकल डिजिटल इंडिया के जमाने में हो रही, देखो बोल रहे लो, समझ में आ गया कि ना, खेला हो वो तो राज्य। यही अब संविधान वालों को मैं माथा पीट लिया सब, भैया इमरजेंसी लगाना भी जरूरी है, क्योंकि भाई हमें वर्स्ट कंडीशन लेके चलना है, एकदम बुरा माहौल को समझ के कि क्या हो सकता है, तो इमरजेंसी लगाना भी जरूरी है, और राज्यपाल को ही पावर दिया जाता है इसमें। अब इसके लिए एक ही सोल्यूशन था कि उस राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल न बनाया जाए, कोई मिसयूज नहीं होगा। अब जैसे मारूफ को बुला दिया जाए तमिलनाडु का राज्यपाल, जा सब पावर हो गए वहां पे, जाए तमिलनाडु में ढोकला खाओ वहां बैठ के समझ में आ गया कि नहीं, कौन सी डोसा, मसाला डोसा ही खाओ वहां, और कौन चीज कर सकते हो वहां। तमिलनाडु का राज्यपाल बना दीजिए, क्या कर लीजिएगा वहां पे, आपके पास इमरजेंसी में पूरा पावर आ जाए तो वहां ना आपके आगे ना अपना पीछे पगहा कोई है ये नहीं है। हाँ चलो तब संविधानिक के हिसाब से शासन करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ बिहार से कोनो आदमी को कहिएगा चलो तो हम नौकरी देते तमिलनाडु में, कहते ना नून रोटी खाएंगे, जिंदगी ही बिताएंगे आगे बढ़े। सर ये काम सीएम भी तो कर सकता है, करते भी हैं सीएम, लेकिन खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि उसे अगले साल क्या करना है, वोट मांगने जाना। आप सीएम के करीबी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं बाबू, ये सीएम तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। आप विधायक के करीबी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा चीज काम कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए जब स्टेट इमरजेंसी लगता है तो मुख्यमंत्री का पावर रह जाता है, सारा पावर किसके पास है, किसके पास, राज्यपाल के पास। ये अधिकतम कितना दिन रह सकता है, 6 महीने। देखिए राष्ट्रपति जब लाते हैं सर, अगर झूठी जानकारी राज्यपाल दे देगा तब तो मंत्रिमंडल से तो डिस्कस करता ही है ना, उसकी सूचना पे थोड़ी ना लागू कर देता है। सूचना दी है उसके बाद डिस्कस करता है। आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो पुलिस गिरफ्तार थोड़ी कर लेती है, आप एफआईआर लिए, गलती भी तो हो सकता है, आगे जांच करती है कि नहीं करती है। तो तुम अपनी तरह काहे समझ लियो राष्ट्रपति को कोई तुम्हें सूचना दिया लागू कर देंगे। यहाँ पर कभी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई आके किसी की शिकायत करे तो एकदम सावधान रहिएगा कि कल को वो आपका भी शिकायत करेगा। हमेशा इस चीज को एकदम, यहाँ पर आपको कोई भी एकदम शिकायत करे तो समझिए कि हो रहा है ऐसा बात, गड़बड़ है, इसलिए उससे एकदम सावधान रहो। हमसे कोई अगर इस टाइप की बात करता है ना, रिश्तेदार में भी ऐसे शिकायत की बात तो इसी सब में ना आती, फलानिया ऐसे थे, हम उससे एकदम सावधान हो जाते हैं। सोचो हम कोनो बात बोलेंगे तो ये जाकर ओकरा बोल देगा, तो हम उसको वही बात बोलते हैं जो हमको उसके तक पहुंचाना है ऐसा बात ये नहीं बोलेंगे कोनो कॉन्फिडेंशियल चीज जाके गड़बड़ा देगा वहां पे। तो ऐसा बहुत मिलता है सब, यहाँ पे दूसरे की शिकायत करेगा सब। ऐसे लोगों से एकदम सावधान रहेंगे, एकदम हमेशा इस सबसे एकदम दूर रहना है यहाँ पर।
महिलाओं सब में भी सबसे सावधान, आप ही लोग में ज्यादा ही मिलती है सब। 5 मिनट बैठेगी सब, ट्रेनवा में शिकायत बतियाती है सब। लड़का सब कभी नहीं गया, ट्रेन में खोजेगा सब कौन है कि नहीं ठीक ठाक इधर। अगर मिल गई ना तो उठ जाएगा, हम बैठिए बैठिए बैठिए, ध्यान देना, बैठा के दूसरे जगह नहीं जाएगा, हुए खड़ा रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, आगे बढ़ो, बोलो क्वेश्चन बोलो, तुम हमको पूछते क्वेश्चन, आप लोग कैसे पूछते हैं सर? राजकीय आपात में राज्यपाल को जो शक्ति दिया गया, इतना तो हमको पता है, इतना हमको पता, हम तो खुद ही, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही, मेन पॉइंट क्या है? राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, सब चीज हटाया जा सकता है, लेकिन गड़बड़ कर देगा, पता चलेगा तब ना। राष्ट्रपति को इतना फुर्सत है कि आपके गांव टोला घूमते रहे क्या हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? गड़बड़ कब करता है? आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देना गड़बड़ नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बढ़ जाओ, जैसे इस मारूफ को अगर चंपारण का राज्यपाल बना दिया जाए, क्या पता बिहार की राजधानी चंपारण घोषित कर दे। क्या जी, कोई दिक्कत? छोटा मोटा काम क्या करना है, बड़ा किया जाए यहाँ पे, ताकि पूरी दुनिया में न्यूज बन जाए। कोई ठीक नहीं ना, ये महात्मा गांधी का यहाँ पे चरण आया था चंपारण में, यहीं से आंदोलन हुआ था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल को उस राज्य का निवासी बनाना बहुत खतरनाक हो जाता है, नहीं बनाना चाहिए, वहां पर मिसयूज उसका कर देगा, वहां पूरी शक्तियां उसके पास में होती है और जनता का चुना हुआ नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुख्यमंत्री का पावर क्या हो जाता है? खत्म। विधानमंडल जो होता है, जो राज्य के लिए क्या करता है, कानून बनाता है, वो क्या हो जाता है? खत्म। उस राज्य का कानून कहां बनता है? संसद में। मान के चलिए बिहार में स्टेट इमरजेंसी लग गया ना, तो बिहार के लिए कोई कानून बनाना है, कहां बनेगा? राज्य के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस राज्य में बजट प्रस्तुत नहीं होगा। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, बजट जब प्रस्तुत कर देंगे तो वही में बोल देंगे बिहार में राज्यपाल शासन है, वो 3-4 रुपए दे देंगे, ले जय। यहाँ तो बजट कहां प्रस्तुत होने लगता? संसद में। राज्य सरकार, जो भी स्टेट सरकार है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? किसके अंडर में आ जाती है? केंद्र सरकार। किसके अंडर में आ जाती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट के पावर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाईकोर्ट के पावर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब किसी स्टेट गवर्नमेंट को जबरदस्ती डिथ्रोन कर दिया गया, जबरदस्ती, वो कहां चल जाएगा? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में सिद्ध कीजिए कि इसने 55 का उल्लंघन किया और 365 का उल्लंघन किया, और हाईकोर्ट में भी सिद्ध कर दिया, मतलब 100% किया था, क्योंकि कोर्ट में आपकी दोनों ओर की बातें सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाएगा। तो आप इसका मिसयूज भी नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, सारा राज्यपाल का छीना, राज्य की सारी शक्तियां छीन लिया संविधान, और हाईकोर्ट छोड़ दिया। कितना होशियार था कि मनमौजी छीनेंगे तो इनको शांत कर देगा। हाईकोर्ट एक बार बोल दिया तो मतलब बोल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप में क्या है? स्टेट। क्योंकि जब हाईकोर्ट डिसीजन लेके उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं ना, तो जज के ऊपर पहले से एक प्रेशर रहता है, यार कुछ ना कुछ तो जज ने देखा है तभी तो फैसला सुना है, पागल थोड़ी है वो। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका 70% वही डिसीजन कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। बहुत कम चांसेज है कि उसमें आपको चेंज करे। आगे बढ़ जाए, बताइए, राजकीय आपात यानी स्टेट इमरजेंसी को बोलचाल की भाषा में हम कौन सा शासन कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन। स्टेट इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी की साधारण बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। लेकिन राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियां किसके पास? किसके पास होती हैं? राज्यपाल के अंडर में चली आती हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो उसे राज्यपाल शासन नहीं कर सकते। अब बताइए, राष्ट्रपति को इतना फुर्सत है? राष्ट्रपति को बहुत कम टाइम है, बहुत कम, फुर्सतें नहीं है वहां पर। राष्ट्रपति को नहीं फुर्सत मिल सकता। अब किसी की बेटी का ब्याह हुआ है, उसके बाप को फुर्सत रहेगा? वो में आप ले जाएंगे विधेयक पारित कराने, भगा दे, भाग यहाँ से, बारात लो, दमाद दे, 2 किलोमीटर दूर जाम में फंस गई, भाग यहाँ से। उसको अपने टेंशन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सोचिए, जिसके ऊपर राष्ट्रपति देश की जिम्मेदारी होगी, कितना टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। आपके गांव में जितना बारात आएगा उतना एक बैच में 4 गो बारात का इतना स्टूडेंट रहता है। बारात में आदमी कितना जाता है? 600-700।
आगे बढ़े, हम तुम सब लोग को ले चलेंगे। बवाल कर देगा तो, लेकिन अटवे नहीं करेगा। गांव वाला डर जाएगा, गांव वाला डर जाएगा। आक्रमण हो गया क्या भाई? आगे बढ़िए ध्यान से। अरे तुम लोग ध्यान से भाई टॉपिक पे रहो। सबसे पहले राजकीय आपात यानी स्टेट इमरजेंसी किस राज्य में लगाया गया? पंजाब में। कहां लगाया गया? पंजाब। पंजाब में स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया था, क्योंकि उस समय पंजाब का नाम पेप्सू था 1952 तक। 1952 तक पंजाब पहले एक ही में था, इतना बड़ा था पंजाब। ये था इतना बड़ा तो देश का विभाजन हो गया था उस समय तक। ये पूरा पंजाब था, इतना बड़ा क्या था? पंजाब। और इसमें हमेशा बवाल होते रहता था, आंतरिक अशांति भंग हो जाती थी। तो 1952 में फर्स्ट टाइम यहाँ लगाया गया पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसमें बहुत बवाल होते रहता था, शांति नहीं रहती थी, तो इसलिए यहाँ पर हमें शाह आयोग का गठन किया गया। और शाह आयोग ने कहा कि जहाँ हिंदी भाषा बोलते हैं उसे हरियाणा बनाइए, जहाँ पंजाबी भाषा बोलते हैं उसे पंजाब बनाइए, जहाँ पर्वत है उसे हिमाचल प्रदेश बनाइए, और जो बीच का चंडीगढ़ है उसे केंद्र शासित बना दीजिए। तो पहला बताइए, पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगाई गई? पहली बार स्टेट इमरजेंसी पेप्सू। बताइए इसे 6-6 महीने करके कितने दिन तक? अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर, वहां हमेशा अशांति फैली रहती है। जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद खत्म तभी होगा जब वहां के लोग उसे पीटना चालू करें। आतंकवादियों को बुलाए, आओ आओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, और अंदर ले आके मार कूच कांच के रद्द कर दे वहां पे। बस एक बार ये हो जाएगा तभी इसको सही होगा, अदरवाइज में जब तक आप मतलब बहुत थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा कश्मीर के मैटर को लेकर। आगे बढ़े। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत ही क्या है? ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन रहता है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या रहता है? ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में बस विधानसभा दिया गया है, जो साफ सफाई, शिक्षा, सड़क, प्रदूषण की जिम्मेदारी बस किसके दी गई है? केजरीवाल। उसके सिवा कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुलिस व्यवस्था केजरीवाल की नहीं है, नहीं है उनकी। दिल्ली पुलिस केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बार दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत काम किया था। छठ पे जो लोग गंगा घाट पे गए थे मार दिया था, वहां पे गलत काम किया था। तुमको और त्योहार में आता, छठ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत मतलब छठ से खिलवाड़ करना मतलब आपको बिहारी परंपरा के बारे में पता ही नहीं। यहाँ पे किसी को उसके घर उसके पिताजी को मार दीजिए, उतना गुस्सा नहीं लगेगा जितना ओकरा छठ के किसी व्रती को मारेंगे तो उतना गुस्सा लगेगा उसको। वहां पे छठ पर्व बिहार की आत्मा है, और जो नहीं समझा वो बस ऐसे बाहर बाहर बोल रहा है कि बिहार बिहार में। अरे तुम बिहार को आके देखो, यहाँ पे मतलब उसको दशहरे के समय से धुन छठ है तो रे। पूरी दुनिया जहां दीपावली का त्योहार मनाती है, ये भी दीपावली मनाते हैं, तो लेकिन बिहार में दीपावली का मतलब छठ का एडमिट कार्ड। समझा गया कि नहीं? एकदम खुश हो जाता है, छठ आ गई लो रे भाई। बहुत भव्य त्योहार होता है छठ में यहाँ पे। तो वहां जो लाठीचार्ज किया गया था गलत किया था, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या प्रदूषण दिल्ली की नदी में पता है कहां से छठ के टाइम में झाग आ गया था, यमुना नदिया में झाग आ गया। आगे चलिए ध्यान से समझते हैं। कैपिटल चेंज कर सकते हैं, इतना इजी नहीं होता है कैपिटल चेंज करना। संसद में उसे क्या करना पड़ता है? पारित कराना पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं। बताइए राजकीय आपात जो होता है, स्टेट इमरजेंसी, इसका साधारण नाम क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या राष्ट्रपति शासन करते हैं? कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल उस राज्य का निवासी होना चाहिए। बताइए कौन कौन परिस्थिति हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी लग सकता है? 3 परिस्थिति। आर्टिकल 355 में संविधान के अनुसार शासन और शांति को बनाए रखना। 65 केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना। अगर ये नहीं करेंगे तो सूचना कौन देगा? सूचना देगा, सलाह देगा मंत्री।
मौखिक की लिखित लिखित सलाह दे देगा। अब इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे। कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक, 60 दिन के अंदर अंदर किसका अप्रूवल, कितने बहुमत से, साधारण। एक बार अप्रूवल मिलने के कितना दिन तक, 6 महीने पे अप्रूवल करके 3। अगर इस बीच में ही मान के चलिए 60 दिन के बीच या 2 दिन के बाद या संसद ने अप्रूवल दे दिया है और 6 महीना के लिए, संसद तो अप्रूवल कितने महीने के लिए देती है, 6, उसके बीच में 10 दिन में स्टेट इमरजेंसी खत्म हो गई, वो राज्य सरकार सुधर गया, ठीक ठाक हो गया, तो इस कंडीशन में क्या आपात वापस लिया जा सकता है? किसकी सलाह पे? मंत्रिमंडल के सलाह पर लिया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, जब स्टेट इमरजेंसी लागू रहती है तो उस कंडीशन में, स्टेट इमरजेंसी जब लागू रहती है तो क्या मुख्यमंत्री पावर में रहता है? कौन पावर ले लेता? राज्य का बजट संसद, राज्य की शक्तियां केंद्र में, सब कुछ वहां पर चला जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विधानमंडल शक्ति विहीन हो जाता है। विधानमंडल कैसा हो जाता है? शक्ति विहीन हो जाता है। लेकिन हाईकोर्ट की शक्ति पे कोई फर्क पड़ता है? अच्छा एक चीज बताइए, मान के चलिए कि यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाना है और राज्यपाल ने स्टेट इमरजेंसी की क्या कर दिया, सूचना दे दिया, और राष्ट्रपति ने स्टेट इमरजेंसी मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगा दिया। 60 दिन के अंदर किसका अनुमोदन चाहिए? संसद। 60 दिन के अंदर संसद का क्या चाहिए? ये कौन चीज है? वो आगे पीछे का नहीं है ये, नहीं, एक स्टेप पीछे ले जा रहा है। पहली बार देखे हम इसको, छोड़ो यार। सुनिए ध्यान से, आचार संहिता क्या होता है सर? चलो ध्यान से समझो, यहां पर अगर स्टेट इमरजेंसी इंपोज है और उसे कितने दिन वैलिड होती है? 60 दिन, और संसद का अप्रूवल लेना है, और संसद में लोकसभा भंग हो चुकी है, लोकसभा चुनाव में गई है, राज्यसभा का तो चुनाव जनता करती नहीं, तो लोकसभा कहां गई है? चुनाव में। इधर 60 दिन के अंदर अप्रूवल करना है, तो कौन अप्रूवल करेगा? हाँ, कौन अप्रूवल करेगा? अब समझ में आ रहा है कि संसद में 2 सदन क्यों बनाया गया था? क्योंकि कुछ भी हो जाए कम से कम राज्यसभा तो बना रहेगा। इसे अस्थायी क्यों बनाया गया था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इसे उच्च सदन कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी यह देश के साथ खड़ा रहता है। लोकसभा अगर चुनाव में बिजी है, ये जनता के लिए, ये देश के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों जरूरी है, जनता और देश दोनों जरूरी। मान के चलिए कि चुनाव चल रहा है, तो अकेले अप्रूवल कौन दे देगा? कौन दे देगा? राज्यसभा। चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा आ रही है और देख रही है कि अभी भी इमरजेंसी स्टेट लगा हुआ है। किसी स्टेट में मान के चलिए आंध्र प्रदेश में अभी भी क्या है? लगा हुआ है, सपोज कीजिए। तो नई लोकसभा आएगी तो उसको भी अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना? एक्चुअली में तो अप्रूवल उसको पहले ही देना चाहिए, लेकिन लोकसभा कहां बिजी थी? चुनाव में, तो वो तो अप्रूवल दी नहीं, और 60 दिन का टाइम खत्म हो गया, उस 60 दिन के अंदर अप्रूवल किसने दे दिया? तो जो नई लोकसभा आएगी चुनाव होने के बाद, इसे अप्रूवल देना है कि नहीं देना? अब बताइए, अब इसे 30 दिन देंगे कि 60 दिन? अब इसे 30 दिन देंगे, क्योंकि आप पहले से क्या है? लेट। तो जब कभी भी नई लोकसभा आती है तो उसे 30 दिन से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में समय नहीं दिया जाता है, और उसी समय रहती जिस समय राज्यसभा पास कर रहा था तो कितना दिन दिया जाता? लेकिन जब राज्यसभा पास कर रही थी तो था ही नहीं, ये खुद लेट से आ रहा है, 2 महीना 3 महीना बाद, तो फिर 2 महीना लेगा, तब 30 दिन लिया जाएगा। तो बताइए, अगर नई लोकसभा आई है तो कितना दिन लेगा? अब वही वाली लोकसभा तो कितना दिन? 60। राजकीय आपात समझ में आ रहा है? मुख्य राजकीय आपात में क्या जनता के मूल अधिकार खत्म होते हैं? नेशनल इमरजेंसी में सोच रहा हम लोग खत्म है, यहाँ इमरजेंसी लग जाए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बिहार में इमरजेंसी लग जाए कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल आ जाएंगे, वैसे ही चलते रहेगा। सुबह 7 बजे पॉलिटी, 9 बजे हिस्ट्री, 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट कभी भी निलंबित नहीं होता। हमारा मूल अधिकार से कोई टेंशन ही नहीं है, और जब तक मूल अधिकार है तो जहन्नुम भी जन्नत से कम नहीं है। आग जलेगा तो बंद कर देंगे, भगवान को कह देगा कोर्ट कहाँ है आपका, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, इतना तेज आग जलाया जाता है नरक में, बंद कीजिए इसको,
दिक्कत हो रहा है। कोई कहेगा आर्टिकल 21 का उल्लंघन, प्राण एवं दैहिक संतुलन। पंखा चलाइए, यहाँ पे कुर्सी लगाइए, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, जमीन पे बैठेंगे। हाँ, मूल अधिकार हमारा 14, सब कानून के आगे बराबर है। यहाँ कुर्सी लगाइए, समानता का अधिकार है सबको, जाति धर्म लिंग जन्म सब चीज। जहां मूल अधिकार नरक में दिया, बराबर कर देगा आदमी। नहीं बराबर कर देगा। सारी सुविधाएं इधर भी लाइए, वहां पे भी कोर्ट वोट होगा। लेकिन अब किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, सारा सीट भर चुका है। हम तो भगवान से बस इतने मनाते हैं, हमको नरक में को बैठने का सीट मिल जाए बस। बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है हमारा, बहुत हो गया यहाँ पर। बाकी खड़ा होने रहे में आदमी, नरक में भी आदमी को ठेला ठेली होगा, जनसंख्या इतना बढ़ गया। भगवान को प्लानिंग नहीं था, स्वर्ग बनाया होगा इसे, नरक बनाया होगा, उसके आदमी छोड़ा होगा। देखा, और ये बाप रे बहुत ज्यादा हो गया सब। समझ आ गया कि नहीं गया? बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे समझ में आ गया, बोलिए। हाँ, साधारण बहुमत से। राज्य संबंधी सारा कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन वो राज्य सरकार, ये बताइए, राष्ट्र बैल कहीं का हल्ला मत कर, रुक जाओ, समझा रहे हैं ना, कुछ बीचवा में बतिया छोड़ दें। जब पागल रहता है सब, कंप्लीट हो जाने दे तब पूछो ना। स्टेट इमरजेंसी के दौरान किसी भी, जिस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, उस स्टेट के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। लेकिन उस देश, उस राज्य की जनता ने क्या संसद को बोला था? और सांसद को क्या पता बिहार के बारे में, या सांसद को, बिहार के सांसद को क्या पता राजस्थान के बारे में? कुछ पता नहीं है। तो कैसे कानून बना सकते हैं आप? अच्छा कानून कभी हम सोच सकते हैं कि अच्छा कानून बनेगा? तो संविधान वालों ने कहा है, संविधान में लिख के कहा है, स्टेट इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट पावर में नहीं रहती है। इसलिए आप वहां की जनता की भलाई के लिए केंद्र सरकार को दिया गया है कि आप एक कानून बनाइए, लेकिन आपकी कानून की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। समझा? स्टेट गवर्नमेंट कूद ले, कानून बना ले, आने के बाद फिर 1 साल के बाद कानून खत्म। राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये कानून सही था, उसे अप्रूव करेगी या उसमें कुछ संशोधन करेगी, या हमेशा के लिए, वैसे भी 1 साल में तो खत्म ही होने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो केंद्र सरकार अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है, कि उसका भ्रम है, क्योंकि खेला होबो। बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है, 20 डेसिबल में बोल रहे हो, 80 डेसिबल में बोलो। देखिए बाबू, इस देश में 3 लिस्ट है। एक को कहते हैं स्टेट लिस्ट, उसमें केवल और केवल पावर किसको है? राज्य सरकार। जैसे शराब, राज्य सरकार, इसमें सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुछ दोनों का है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। समझ में आ गया? जैसे जनसंख्या, केंद्र सरकार कहेगी हम दो हमारे दो, और राज्य सरकार कहेगी हम दो हमारे होने दो। जब दोनों का रहे तो दोनों अपनी मनमानी कर सकते हैं। बोलिए। और कोई क्वेश्चन? लाइव वाले लोग? देखिए आपको बता रहे हैं, लॉस को गोली मारिए। बिहार सरकार में भी शराब बंद हुआ है ना, तो इसको भी रेवेन्यू लॉस हुआ है। गवर्नमेंट अगर कह देगी नहीं पीना है, बाढ़ में गए टूरिस्ट, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब कुछ भी रहेंगे, आप नहीं पी सकते हैं। अब आर्मी को भी रोक लगा दिया जाता है, नहीं पी सकते हैं। आर्मी का अपना रूल होता है, कंटोनमेंट के अंदर बाल्टी में पीजिए, दानापुर कैंट के अंदर आपका है, वहां पर कुल्ला कीजिए दारू से, सब कोई दिक्कत नहीं। कंटोनमेंट से बाहर निकले किसका एरिया चालू हो जाए? बिहार सरकार। अब इनका कहना है कि गोवा में लागू कर दिया, बेवकूफ चेन्नई एग्जांपल दे रहा है, कौन टूरिस्ट चेन्नई जाता है? गोवा में लागू कर दिया शराबबंदी, तो टूरिस्ट का क्या होगा? तो बैल नहीं होता है लोग, गोवा में लागू करेगा ना तो कह देगा कि बीच पर दारू अलाउ है, गोवा वाले बीच पर।
ठंडी ठंडी दारू पिएंगे दोनों फोटो खींच के। नहीं समझे? अंदर नहीं पी सकते हैं। तो सर मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है। मालदीव क्या है? इस्लामिक कंट्री है। वहां इस्लामिक कानून लागू है, लेकिन वो देखा ससुरा ना हमारे यहाँ गेहूं हो रहा है ना चावल होता है। हम लोग क्या जानते हैं? पजामा में नाड़ा डालना। वहां पे वो मालदीव में देखा कि हमारा मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए? तो उसने कहा टूरिस्ट को लाया जाए। लेकिन जितने पैसा वाले टूरिस्ट होते हैं एकदम पियक्कड़ टाइप का होते हैं, मार दारू पी के बैठल रहते हैं। उसने कह दिया आओ हमारे यहाँ। उसके यहाँ बहुत सारा द्वीप है जिसमें पब्लिक नहीं रहती, उस पर घूमने के लिए पूरा टूरिस्ट बना दिया। घूमो अपना आराम से, पियो, उल्टल रहो पी के एकदम, तो ऐसे पिए रहो जहां मरे रहो। लेकिन जब पब्लिक प्लेस में आएंगे तो उसमें एरिया बना है, इसके बाद आपको दारू नहीं पीना है। समझ में आ गया? उसके बाद उसको इस्लामिक कानून फॉलो करा देता है। बेस्ट तरीके से उसने अपने कल्चर और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दारू पीने के लिए तब आप सोच रहे होंगे कि बिहार सरकार को एक बिल्डिंग बनाना चाहिए, जिसको पीना है उसमें घुसो और लॉक कर दो। नहीं, बहुत बिल्डिंग गिरा देगा सब उसमें। हम भी तो समझा क्या? बिहार सरकार को देखिए, बात कभी कभी ईगो पर आ जाती है, तो गवर्नमेंट ने बिहार में शराबबंदी को ईगो पे ले लिया है। अदरवाइज में बिहार गवर्नमेंट अगर चाहे तो शराब को 10,000 रुपया भी कर देगी, रिक्शा ठेला वाले के बस के बाहर चला जाएगा। और जो पैसे वाले हैं पियो, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। पहले इतना शराब बेचकर जितना सरकार को फायदा होता था, अब इतने शराब बेचकर होगा। पब्लिक प्लेस में 50,000 जुर्माना मार दीजिए और इसको आराम से दरोगा को दे दीजिए, तुम्हें 40,000 इनाम मिलेगा। वो तो सोचा कोनो घरों में पिया रहेगा तो सड़क पे ले आकर रख देगा, यहाँ फोटो खींच चोट्टा कहीं बिकना पारी पी रहा था समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन वो ईगो पे ले लिए इस मैटर को। और शराबबंदी तब तक बिहार में उतनी अच्छे से सफल नहीं होगा जितने अगल बगल राज्यों में नहीं होता। और इसके लिए जिम्मेदारी आप मुख्यमंत्री को देने के बजाय इन पियक्कड़ों को दीजिए। जिस दिन पब्लिक तमाचा मारना चालू करेगी ना इन पियक्कड़ों को, सब सुधर जाएंगे। आप अगर होशो हवास में है, पागल नहीं है, बिना कपड़ा का घूमिए, पब्लिक मार के रद्द कर देगी आपको। लेकिन शराब पी के घूमिए, पब्लिक छोड़ देगी, पिया हुआ है छोड़ दो, मारो 20 जूता, देखो कैसे भागते हैं लोग यहाँ पर। हमारी भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम नहीं मानते हैं, ये अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्लास समझेंगे।